कुसमी जंगल छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके में फैला हुआ एक विशाल और घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते दाखिल होती हैं। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की लंबी कतारें, गहराई और रहस्यमयता से भरा वातावरण। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वहां कई साल पहले एक कबीला रहता था, जिसने अपने जीवन को इस जंगल के साथ जोड़ लिया था। लेकिन एक भयानक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस कबीले के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। किसी को उनकी लाशें नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना था कि वे जंगल में किसी अजीब शक्ति के शिकार हो गए, तो कुछ का मानना था कि जंगल में बसे एक प्राचीन मंदिर में काली आत्माओं का वास है। तभी से यह जंगल कुख्यात हो गया और लोगों ने इसे छोड़ दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानी थी, या फिर सच में कुसमी जंगल में कुछ बुरा घट चुका था? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में कई लोग गए, मगर वापस लौटने वाले बहुत कम थे। साल 2025 का मार्च महीना था। चार दोस्त, अमन, रिया, विशाल और निकिता, जिन्होंने हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, छुट्टियों में कुछ रोमांचक करना चाहते थे। अमन ने कुसमी जंगल के बारे में सुन रखा था और उसे यकीन था कि वहां एडवेंचर का अच्छा मौका मिलेगा। रिया थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसने भी कुसमी जंगल की कहानियां सुन रखी थीं। लेकिन विशाल और निकिता उसे मजाक बनाकर हंसी में टाल देते थे। आखिरकार उन्होंने कुसमी जंगल में 3 दिन की ट्रैकिंग का प्लान बना लिया। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें जंगल में न जाने की चेतावनी देने लगे, लेकिन उनकी बातों का असर उन पर नहीं हुआ। वे अपने बैग पैक करके जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल के रास्ते में उन्हें कई पुरानी और टूटी हुई मूर्तियां दिखीं। निकिता ने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू कर दीं। विशाल ने मजाक में कहा, शायद ये मूर्तियां हमें चेतावनी दे रही हैं कि हम यहां से चले जाएं। अमन हंसते हुए बोला, अगर तुम सब डर गए हो तो वापस जा सकते हो। मैं तो अकेले भी इस जंगल को एक्सप्लोर कर लूंगा। सब हंस पड़े और आगे बढ़ते रहे, मगर कोई नहीं जानता था कि यह हंसी कुछ ही देर में चीखों में बदलने वाली थी। शाम होने लगी और जंगल का अंधेरा धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगा। उन्होंने अपना कैंप लगाया और आग जलाई। अमन और विशाल खाना बना रहे थे, जबकि रिया और निकिता ने चारों ओर से तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। रिया ने कहा, यहाँ की शांति कुछ अजीब सी लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। विशाल ने मजाक में कहा, हाँ, हो सकता है कोई भूतनी तुम्हें देख रही हो। सभी हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही सन्नाटे में बदल गई जब उन्होंने पेड़ों के बीच से किसी के रोने की आवाज सुनी। निकिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, ये आवाज इंसान की तो नहीं लगती। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हो सकता है कोई जानवर हो, लेकिन हम सब साथ हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वैसे वैसे वह आवाज तेज और दर्द भरी होती चली गई। सबकी नींद उड़ चुकी थी। विशाल ने तो यहां तक कह दिया कि हमें सुबह होते ही वापस लौट जाना चाहिए, मगर अमन ने जिद पकड़ ली थी। हम यहां एडवेंचर के लिए आए हैं, डर कर भागने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने उन चारों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अगली सुबह जब वे जागे तो चारों की हालत खराब थी। किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई थी। रिया ने कहा, मैंने रात को देखा था, कोई परछाई हमारे कैंप के पास घूम रही थी। अमन ने उसे समझाते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। रात में दिमाग कई चीजें गढ़ता है। लेकिन विशाल और निकिता भी उस रात को कुछ अजीब महसूस कर चुके थे। दोनों ने माना कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके कानों में बुदबुदा रहा हो। फिर भी वे जंगल के और भीतर बढ़ते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ते में और भी भयानक दृश्य दिखने लगे। पेड़ों पर उल्टे लटके पक्षियों के कंकाल, जले हुए पेड़ और जमीन पर उकेरे गए अजीब से निशान। अमन ने कहा, शायद यहाँ कोई तांत्रिक क्रियाएं होती थीं। ये सब बस डराने के लिए बनाया गया होगा। लेकिन उसके खुद के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। अचानक विशाल ने देखा कि उनके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। ये जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह बूढ़ा आदमी
जैसे ही अपनी बात पूरी करके पलटा, वह पेड़ों के बीच अचानक से गायब हो गया। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर डर और घबराहट से देखने लगे। अमन ने कहा, यह सब बस भ्रम है, हम यहां डरने के लिए नहीं आए हैं। विशाल ने चीख कर कहा, भ्रम? वो आदमी अभी अभी हमारे सामने था और अचानक गायब हो गया। ये भ्रम नहीं है अमन, ये सच है। लेकिन अमन किसी भी हालत में अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। वे लोग आगे बढ़े और जंगल के और गहराई में पहुंच गए। अब सूरज ढलने वाला था और चारों को फिर से कैंप लगाना पड़ा। निकिता और रिया ने कैंप के चारों ओर हल्का घेरा बनाने के लिए टहनियां इकट्ठी की, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास हो। लेकिन रात होते ही डरावने अनुभव फिर से शुरू हो गए। इस बार आवाजें सिर्फ रोने की नहीं थीं, अब किसी के हंसने की और बड़बड़ाने की आवाजें भी आने लगी थीं। अचानक निकिता चीख पड़ी, देखो, वहां कोई खड़ा है। उन्होंने देखा कि पेड़ों के पीछे एक अजीब सी परछाई उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें सफेद और ठंडी थीं। अमन ने टॉर्च की रोशनी से उस परछाई को देखने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। हम यहां से वापस चलें, यह जगह ठीक नहीं है, रिया ने रोते हुए कहा। अमन अब भी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ देखा जा सकता था। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अब और आगे नहीं जाएंगे और वापस लौट जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी दिशा ही बदल ली हो। वे लगातार घूमते रहे, लेकिन चारों ओर वही पेड़, वही जले हुए निशान और वही उल्टे लटके पक्षियों के कंकाल। चारों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा था। शाम होते होते वे बुरी तरह थक चुके थे। विशाल ने कहा, हम फंस चुके हैं, ये जंगल हमें वापस जाने नहीं देगा। अमन ने चीखते हुए कहा, ऐसी बकवास बातें मत करो, हमें सिर्फ सही रास्ता खोजना है। लेकिन उसकी आवाज में भी अब आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। रात का अंधेरा बढ़ने के साथ ही डर भी बढ़ता गया। इस बार किसी के कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके इर्द गिर्द लगातार घूम रहा हो। तभी रिया को लगा कि कोई उसका कंधा पकड़ रहा है। उसने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे पकड़कर नहीं बैठा था। वह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, क्योंकि उसके कंधे पर उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह विशाल ने फैसला कर लिया कि वह अकेले ही रास्ता ढूंढने निकलेगा। अमन और निकिता उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विशाल की मानसिक स्थिति अब नियंत्रण से बाहर थी। वह बिना कुछ कहे जंगल में आगे बढ़ गया। तीनों उसकी चीखें सुनते रहे, जब तक उसकी आवाज पूरी तरह से नहीं रुक गई। अब तीनों को यकीन हो गया कि विशाल वापस नहीं आएगा। अमन ने कहा, हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। लेकिन अब यह काम और भी मुश्किल हो चुका था। रास्ता ढूंढने की कोशिश में वे फिर से उलझ गए। अचानक से एक मंदिर उनके सामने प्रकट हुआ। यह वही प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहा करते थे। काली दीवारें, टूटी फूटी मूर्तियां और जगह जगह लाल रंग के धब्बे। रिया ने कांपती आवाज में कहा, यह तो भूतों का मंदिर है, हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। लेकिन अमन को ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से उन्हें रास्ता मिल सकता है। उन्होंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मंदिर के भीतर अजीब सी सर्द हवा बह रही थी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें घूर रही थी। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, निकिता को अचानक झटका लगा और वह गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। अमन और रिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो आ रहे हैं, वो हमें मार देंगे, हमें भागना होगा। लेकिन अमन और रिया भी अब पूरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्हें पेड़ों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज साफ साफ कह रही थी, तुम लोग अब कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। अमन और रिया ने जितना हो सके निकिता को खींचते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं और दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। लेकिन कुसमी जंगल ने
उन्हें जाने नहीं दिया। वे पूरी रात दौड़ते रहे। पेड़ों की टहनियां उनके कपड़ों को चीरती रहीं। अजीब सी आवाजें उनके पीछे आती रहीं। अगली सुबह जब गांव के लोग जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ 2 शव पाए, अमन और रिया के। उनके चेहरे खौफ से खुले हुए थे, जैसे मरते समय उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। निकिता का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है और जो भी उस जंगल में जाता है वह उसे अपने साथ खींच लेती है। कुसुमी जंगल आज भी वहीं खड़ा है। जो भी उस जंगल में गया वह या तो मर चुका है या फिर उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। कोई नहीं जानता कि उस जंगल का रहस्य क्या है।